आपके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। एक ओर किसी की किस्मत संवर रही है और उसे देखकर कहीं दूसरी ओर किसी की किस्मत उजड़ रही है। भाग्य का खेल है, तमाशा देखते जाओ आगे क्या होगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं आज क्या है जो खुलने वाला है, राज जिससे पर्दा हटने वाला है। कौन से पर्सन की सच्चाई आने वाली है आपके सामने, क्या है जो आज सबको पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, एक नींव पड़ती है ना नव निर्माण घर की, जैसे जमीन लेकर जब नींव डालते हैं प्रथम, जैसे अब इस पर मकान उठेगा, उस बुनियाद की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। क्या बात है, किसी का घर बनने वाला है, किसी की दुकान बनने वाली है, किसी की नई दुनिया सजने वाली है। लगता मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किसने ली है नई नई ज़मीन और अब नींव डालने जा रहे हैं। किसका सपना पूरा होने वाला है, कौन सजाने वाला है अपने सपनों का घर, क्या चीज़ की नींव पड़ रही है। ये एनर्जी हमें ये बता रही है कि कुछ तो नया होने वाला है और कुछ आरंभ होने वाला है। आरंभ शब्द बहुत अपने आप में अलग और अद्भुत है। जब भी किसी चीज़ का आरंभ होता है, भले मनुष्य हाथ से कुछ ना करे, हमें लगता है ना, बुनियाद जब भी वर्ड सुनते हैं, आरंभ सुनते हैं, तो लगता है कि ज़रूर कोई जगह ज़मीन खरीदी होगी किसी ने और बुनियाद डालकर घर बनाएंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप फेलुअर है लाइफ में, आप थक गए हैं, आप हार गए हैं और 20 वर्ष हो गए हैं, आप धूमिल हो गए हैं, आपका चेहरा धूमिल हो गया, आपको लोग भूल गए हैं और आप लोगों को भूल गए हैं, और अब इतने वर्षों के बाद आप खुद को मोटिवेट करते हो, खुद को तैयार करते हो जिंदगी के लिए। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर होती है और नए सिरे से आप खुद को शुरू करते हो। बिल्कुल आप अपना पुराना नाम तक इस्तेमाल नहीं करते हो, अपना चेहरा बदल लेते हो, सब्जेक्ट बदल लेते हो, अपनी हर चीज़, अपनी हर आदत, अपनी हर बुरी चीज़ों का त्याग कर देते हो। तो यह भी क्या नई बुनियाद नहीं है? यह भी क्या कुछ नया आरंभ नहीं है? कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जो बिल्कुल सिरे से शुरुआत होने वाली है। मैंने अपने जीवन में देखा है एक व्यापारी को बुरी तरह से कर्ज में पहले डूब जाना, पहले तो आशातीत सफलता और उसके बाद बुरा समय शुरू होना, कर्ज में डूब जाना, उसके व्यापार का बुरी तरह से बंद हो जाना, दिवालिया घोषित हो जाना, चीज़ों का बिक जाना, धूमिल हो जाना, दूसरे की दुकान में नौकरी करना, ये नौबत आ जाना, और फिर 7 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद, कड़े संघर्ष के बाद नए सिरे से शुरुआत, नए सिरे से नए सब्जेक्ट की बिल्कुल नई चीज़ की शुरुआत, नया नाम, नई एनर्जी। क्या ये आरंभ नहीं है? यहाँ बुनियाद की एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई तो है जो बिल्कुल सिरे से, ज़ीरो से, जिसको कहते हैं ना, स्टार्ट करने वाला है कुछ अपना, स्टार्ट करने वाला है कुछ अपना। और ये नए शिशु का जन्म भी हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जिस दिन, समझो उस दिन उसकी नींव रखी गई है, अब यहाँ से उसका जीवन प्रारंभ होता है। ज़रूरी नहीं कि एक पहलवान के घर में कोई बच्चा जन्मे तो वो पहलवान निकलेगा। हो सकता है एक पहलवान के घर में कोई डांसर पैदा हो और वो डांस की दुनिया में अपना नाम विख्यात करे। कोई आर्टिस्ट ऐसा पैदा हो, कोई लेखक हो जाए, है ना? ज़रूरी है क्या किसी फिल्म आर्टिस्ट का बच्चा फिल्म आर्टिस्ट ही हो? फिल्म आर्टिस्ट का बच्चा एक बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है। मतलब हमें ये बात माननी होगी कि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग तकदीर होती है, क्योंकि हमारे हाथ में रेखाएं अपनी होती है, हमारे माथे की तकदीर अपनी होती है। हम किसी का लेकर नहीं आते हैं, इसीलिए हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं। घर का माहौल अलग बात है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मान लीजिए किसी की दुकान है, चावल दाल की दुकान है, उसके घर में कई बोरियां रखी हुई है चावल और दाल की, क्या करे, बिजनेस ही ऐसा है। परंतु ये बात हम कह नहीं सकते कि आपके घर का हर एक बच्चा बड़ा होकर चावल दाल का ही बिजनेस करेगा। उसमें कोई डॉक्टर सर्जन बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई लेखक बनेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा, कोई आलसी बनेगा तो कोई सूर्य की तरह चमक उठेगा। यानी कि हर एक तकदीर अपने अपने हाथ में है मनुष्य के। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस माता पिता के संतान है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बिरादरी के हैं, आपके घर का बिजनेस क्या है और आपके घर वाले लोगों की भाषा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ रोशनी तक की व्यवस्था नहीं थी, भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी, और आप गोल्ड जीतते हैं इंडिया के लिए। कहाँ से प्रेरणा मिली आपकी? आपने तो टेलीविज़न नहीं देखा कभी,
गोल्ड क्या होता है या ओलंपिक क्या होता है आपने बचपन से ना सुना ना देखा, आप गोल्ड लाते हैं इंडिया के लिए। यानी ये साबित होती है कि हर इंसान अपनी नींव खुद रखता है, अपनी तकदीर लेकर आता है और उसे अपने कर्मों से संवारता है। इस बात को मानना होगा। और इस बात के पीछे अगर कोई ग्रह है, सबसे प्रथम ग्रह का नाम लूंगी तो वो सूर्य है। सूर्य की अद्भुत ऊर्जा बरसती है हम पर, हम चमक जाते हैं जीवन में। नंबर 1, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को है, आप 1 मूलांक के होते हैं और आपके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। सूर्य की इस परफेक्ट एनर्जी को, सूर्य की इस बोल्ड एनर्जी को रिसीव कीजिए, जो हमें प्रकाशित करता है, हमारे जीवन में हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, हमें वो करने का हौसला देता है जो हौसला हमारे अंदर नहीं है। तो सूर्य की इस साहस को, सूर्य की इस ऊर्जा को, सूर्य की इस उमंग को और सफलता की इस ऊंची उड़ान को रिसीव कीजिए। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को संवारे, अपने कर्मों से हर एक व्यक्ति चमक उठे। जिनका भी जन्मदिन 1, 10 और 19 को है या 28 को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आपके बच्चों का बर्थडे है। और दूसरा ग्रह साहस का होता है, यानी मंगल का। जिसका मंगल मजबूत होता है, जो मंगल वाले लोग होते हैं, वह भी गेम चेंजर होते हैं, वो भी गेम चेंजर होते हैं। कब पासा पलट दे वो अपने कर्मों के बल पर कोई कह नहीं सकता। आपको कोई बुझा नहीं सकता, आपको कोई रगड़ नहीं सकता, आपको कोई मिटा नहीं सकता। मंगल वाले जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, संघर्ष करने आप आए हैं जीवन में, लेकिन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने भी आए हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता। कुछ पल कठिन जरूर आएंगे जीवन में, कुछ विशिष्ट पल आएंगे जो बहुत कठिन महसूस होंगे। वास्तव में उस वक्त परखा जाता है आपको, उस वक्त चमकाया जाता है आपको। चाकू को बजाते देखा है ना आप लोगों ने, उस वक्त पॉलिश की जाती है, लेकिन उसके बाद जो साइन होती है वो आपका गुण बन जाता है। यहाँ मंगल की भी ऐसी ही एनर्जी है। तो साहस से भरे इस मंगल की बड़ी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, या आपके घर में जो बच्चे हैं उनका बर्थडे, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मंगल बहुत बड़ा ग्रह है। मंगल देने पर आ जाए तो आप बहुत बड़ी जगह, जमीन के, जायदाद के मालिक बनते हैं। आप एक साधारण घर में जन्म लेते हैं और एक बड़े मिनिस्टर बनते हैं, आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। मंगल मतलब साहस, मंगल मतलब ऊर्जा, मंगल जो चैन से आपको सोने नहीं देती। आप बिल्कुल अंतिम मोड़ पर, हार की जो अंतिम सीढ़ी होती है, आप वहाँ से भी गेम को चेंज करने की क्षमता रखते हैं और आप जीत की ओर हारी हुई बाजी को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। मंगल की इस बड़ी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। आपके ही पीठ पीछे कुछ बहुत बहुत बड़ा चल रहा है और आपको खबर नहीं है। एक ऐसा डाउनलोड आ रहा है जिस पर्सन के लिए, ध्यान से सुनिए, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताइए। आपके ही पीठ पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है और ये एक साजिश है। यस, एक साजिश है। बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा, अभी नहीं होगा। अभी साधारण रूप से जैसे आप छले जा रहे हैं बरसों से, वैसे अभी आप कुछ दिन धोखे और खाएंगे। परंतु तमाशा किस्मत का होने वाला है। ध्यान से तमाशा देखिए, ये खेल किस्मत का होता है। संसार को हमने नहीं बनाया है ना, संसार को मनुष्य ने नहीं बनाया है। इसीलिए मनुष्य को यह भूलना भी नहीं चाहिए कि इस सृष्टि को वो कभी नहीं चला सकते। जिसने बनाया है वही चला रहे हैं, सारे नियम उनके हैं और हम सिर्फ खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं। देखो सामने वाला कितना दुखी है और हम आनंद में हैं। हमें ऐसा लग रहा है हमारे किए कर्म से सामने वाला खुश है। आज मेरी मेहनत की कमाई पर तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो। नहीं, आपसे ना कोई दुखी है और ना ही किसी को खुश करने की क्षमता आपके भीतर है। इस सृष्टि को जिसने रचा है वही चला रहे हैं। सारी चीजें उनकी मर्जी से हो रही है। मैंने कहा ना, ये किस्मत का खेल है। तमाशा दूर से देखो, कोई छल रहा है आपके पीठ पीछे, कोई बड़ी साजिश कर रहा है। और आज से नहीं, बहुत पुरानी है, तकरीबन 9 साल से 11 साल, इतनी पुरानी साजिश का शिकार आप हो रहे हैं। आपके पीठ पीछे इतना कुछ चल रहा है और आपको पता नहीं। कभी कभी धोखेबाज हमारे घर के होते हैं, हमारे नाते रिश्तेदार होते हैं, हमारा अपना होता है, हमारी खुद की वाइफ होती है, हमारे खुद का हस्बैंड होता है, हमारे खुद के बेटे होते हैं। इतने नालायक बेटों के पेरेंट्स से मैं मिली हूँ जिनके बच्चे खंजर लिए हुए हाथ में, कब पीठ पीछे खंजर भोंके अपने माता पिता के, कब उनकी सारी संपत्ति छीने, कब दुश्मनों से जाकर मिल जाए, कब उन्हें अपमानित करे। ऐसे बच्चों को मैंने देखा है। ऐसी पत्नी को अब तो वाइफ की देखो कितनी पोल खुल रही है। हाँ, महिलाओं को पूजा जाता है, ये वो देश है।
और तुमको इतना सम्मान मिलता है। देवी देवी एक टाइटल हो गया यहाँ पर कि शादी के बाद औरत के नाम के आगे देवी लगा दो, है ना। कुछ प्रांतों में देवी लगा दिया जाता है, जो कि देवी एक गॉडेस है, लेकिन वो नाम एक महिला के नाम के आगे लगा दिया जाता है। और औरतें यहाँ शादी कर रही है और अपने पुराने प्यार के चक्कर में पति की हत्या करवा रही है। ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे, ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे, 6 दिन में 8 दिन में हत्या करवा रही है। क्या कहा जाए कि अगर शत्रु अपने घर के अंदर हो, दरवाजे के अंदर हो, तो आप दरवाज़ा किसके लिए बंद करेंगे? आपको दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना होगा बचने के लिए, क्योंकि शत्रु तो आपने अपने घर के अंदर बसा रखा है। एक साजिश जो लंबे समय से चल रही है, अगर कोई साजिश 9 साल से 11 साल से चल रही है, यानी कि साजिश करने वाला बाहर का नहीं हो सकता। बाहर हमारे कितने मित्र बनते हैं और कितने अलग होते हैं, कितने लोगों से पहचान होती है और कितने लोगों से पहचान टूट जाती है, परंतु लंबे समय से जो रिश्ता चल रहा है वो हमारा अपना है। यहाँ जो डाउनलोड आया है ये लगभग 9 साल से 11 साल की एक साजिश दिख रही है, लेकिन अब समय आ गया ना पर्दाफाश होने का। ये किस्मत का खेल है, कोई इंसान इसका पर्दाफाश नहीं कर सकता। जब समय आता है तब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाती है, हर चीज़ साफ नज़र आती है। यहाँ भी किसी का चेहरा बिल्कुल सामने आने वाला है, एक ऐसा झूठ, एक ऐसा फरेब आपके नाक के नीचे इतने वर्षों से चल रहा था और आपको ज़रा सी जानकारी नहीं, आपको ज़रा सी जानकारी नहीं है, परंतु अब भेद खुलेगा, शर्म से झुकेगी उसकी आंखें। कोई है जो हर वक्त रच रहा था साजिश आपके लिए और आपको पता ही नहीं चला, परंतु साजिश का अब भंडाफोड़ होगा। वो आपका अपना है, वो आपका बिल्कुल अपना है, जिसके साथ सुख दुख साझा किया आपने, जिसके साथ बहुत वक्त बिताया, उसके हाथ में जब खंजर देखोगे दिल बहुत दुखेगा आपका। रिश्तों पर से विश्वास उठेगा, दिल बहुत दुखेगा, लेकिन उसके बाद आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा, आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे जिस चीज़ के लिए केवल और केवल समय ही किसी इंसान को तैयार कर सकता है। कहते हैं ना, अपने पाँव में चोट लगने तो दो, तब जो आप संभल कर चलोगे ना, किसी की नसीहत को सुनकर उतना संभल कर नहीं चलोगे। जब कोई आपको किसी चीज़ से बचने के लिए कहता है तो हम सुनते हैं और उसको भूल जाते हैं, लेकिन उस चीज़ में जाकर जब हम धोखा खाते हैं, हमें चोट लगता है, हमें परेशानी होती है, तब जब हम बचकर चलते हैं फिर वो सामने वाले की कही बात याद आती है ना। इसीलिए बीतना भी ज़रूरी है। आप पर भी बहुत कुछ बीता है, अब खेल खत्म होने वाला है। जिसने साजिश रची थी अब उसका खेल खत्म होने वाला है। देखो तमाशे पर से पर्दा उठने वाला है। ऑलराइट, एक अंक आ रहा है आंखों के सामने, सिर्फ और सिर्फ एक अंक आ रहा है और वो है 17। कौन है 17 वाले? जरूर 17 तारीख किसी का बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है। अब 17 परिवार के सदस्य तो मैं नहीं बोल सकती, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 2 4 6 होते तो मैं कहती शायद इतने फैमिली के मेंबर्स होंगे। आप 17 परिवार तो नहीं हो सकता, हो भी सकते हैं, इंडिया है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी परिवार साथ में रहते हैं। 50-52 फैमिली के परिवार को मैंने देखा है साथ में रहते। तो 17 से क्या संबंध है आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। जन्मदिन है आपका, शादी की सालगिरह है, घर का नंबर है 17 आपका, या 17 कहीं सामने लिखी हुई है। इस वक्त आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ से, 17 को जोड़ा जाए तो 8 होता है और 8 मूलांक भी हो सकता है। 8 के स्वामी यानी कि 17 के स्वामी शनि भी है। तो शनि से या 17 अंक से क्या संबंध है आप में से किसी का, किसकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, या 17 दिनों के बाद कुछ है आपके घर में, या 17 दिनों से ठीक पहले शादी हुई है आपकी, या घर में कुछ हुआ है, मुझे ज़रूर बताइए 17 से अगर किसी का कोई संबंध है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है, किसी की किस्मत संवरने वाली है और उसको देखकर किसी की दुनिया उजड़ने वाली है। सोचो कितना अद्भुत है ना, कितना अद्भुत है। आपने मेहनत की, आपने अपने आप को घिस दिया, आपने अपने सुबह को नहीं देखा, अपने दोपहर को ख़त्म किया, न जाने कितनी शाम ख़त्म की, न जाने कितनी रातें आपने जाग कर बिताई। इतना कड़ा संघर्ष, इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब आपको सफलता मिल रही है तो हाय मची हुई है किसी के समूह में। किसी की ऐसी जैसे अवस्था हो रही है जैसे दुनिया उजड़ गई उसकी। कुछ किया क्या रहा उसने नहीं, मेहनत आपने की, सफलता आपको मिली, अगले से कोई संबंध नहीं, अगला दुख के आंसू रो रहा है, मानो दुनिया उजड़ गई उसकी। किसी का लड़का पढ़ रहा है, सामने पड़ोसी श्राप रहा है, तो ये क्या पढ़ेगा, ये कहीं का लड़का नहीं, ये तो आवारा, ये तो दिन रात घूमता था, अभी कुछ दिन पढ़ लेने से क्या हो जाएगा। अगला पढ़ रहा है, कठिन संघर्ष कर रहा है, परीक्षा पर परीक्षा दे रहा है, और एक समय आता है जब उस माइलस्टोन को वो पार कर लेता है, वो पास कर जाता है, वो नौकरी ले लेती है, और तब अगला हाय श्राप मचाता है।
जरूर मिलावट हुई होगी परीक्षा में, जरूर कहीं पैसे दिए होंगे इसने, इसको कैसे नौकरी हो गई, हमारे लड़का इतना पढ़ता था उसको तो नहीं हुई, ऐसे नौकरी थोड़ी ना हो जाती है, जरूर अंदर से कहीं मिली हुई है ये लोग। मतलब किसी की दुनिया संवर रही है और वहाँ बेफिजूल में बेमतलब में किसी की दुनिया उजड़ रही है। यहाँ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है किसी लड़की का विवाह बहुत अच्छे बड़े घर में लग जाए, परंतु सामने वाला कोई भी आपका मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, या यूं ही बगल में रहने वाला जिसको कोई मतलब नहीं है, दुख के आंसू रोएगा, भला इस लड़की को इतना बड़ा घर, खानदान, इतने बड़े डॉक्टर से कैसे शादी हो गई। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसका ना कोई बिरादरी से संबंध है, ना ही कोई वो दूर दूर से संबंधी है, ना मित्र है ना शत्रु है, परंतु उनसे खुशी नहीं देखी जाती दूसरों की। दिन रात अपना भोजन करके दूसरों की चर्चाएं करते रहते हैं, दिन रात आलोचनाएं करते रहते हैं, दिन रात बुराइयां करते रहते हैं। यहाँ किसी ने अपनी मेहनत से तकदीर सवारी अपनी, और वहाँ बेवजह का कोई आंसू बहा रहा है जैसे दुनिया उजड़ गई उसकी। क्या करे, प्रवृत्ति ऐसी खत्म ही नहीं होती। हर इंसान सुधर जाए, यहाँ हर इंसान अच्छा सोचने लगे, हर इंसान पॉजिटिव बातें करने लगे, तो ये दुनिया आज ही सुधर जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लोग अपने व्यवहार और अपने स्वभाव को कभी नहीं बदल सकते हैं। जो जैसा है वैसी प्रवृत्ति उसकी नजर आ रही है। हाँ, यहाँ कोई अपनी मेहनत से, संघर्ष से अपनी नैया पार कर रहा है, तो वहीं उसे देख कर कोई हाय मचा रहा है, दुख के आंसू बहा रहा है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मेरी मानो तो ऐसे लोगों के घर मिठाई लेकर मत जाना, ऐसे लोगों को कभी खुशखबरी बताना ही नहीं। जब तक हम सामने वाले को नहीं जानते हैं तब तक दोस्ती रखना है, पहचान रखनी है, लेकिन जब तक सामने वाले को हम जान जाते हैं इसकी प्रवृत्ति ही खराब है, इसका नेचर ही खराब है, ये जब भी कोई खुशखबरी सुनेगा दुख ही मनाएगा, ये जब भी कुछ अच्छा सुनेगा हमें श्राप ही देगा। तो नहीं चाहिए हमें ऐसा मित्र, नहीं चाहिए हमें ऐसा पड़ोसी, नहीं चाहिए हमें ऐसा रिश्तेदार। और अगर वो हमारा ही बिल्कुल सगा हो, हमारी ही पत्नी हो, हमारा ही पति हो, हमारी पत्नी का भाई हो, या हमारे पति की बहन भाई हो, बिल्कुल हमारे घर के दरवाजे के अंदर वैसा भी परिवार का सदस्य हो, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। तुम रहो सदस्य, बिल्कुल नाता नहीं तोड़ना है तुमसे, ना तुम्हारा घर छोड़ना है, ना तुम्हें घर छोड़ने देना है, परंतु तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी खुशियों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा अपनी बात। मैं कहती हूँ ऐसे इंसानों से दूर रहिए ना। इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके इन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालिए, घर में रहने दीजिए, घर में रहने दीजिए, अपने जीवन से इन लोगों को बाहर निकालिए। तब जब आप इनको वैल्यू नहीं देंगे तब इनको समझ में आएगा। बेवजह का हम ऐसे मित्रों को, ऐसे रिश्तेदारों को वैल्यू देते हैं और ये हमारी ही खुशियों पर पानी फेरने की योजना बनाते रहते हैं, ये हमारी ही खुशियों में दुख मनाते हैं, ये परमात्मा से चीख चीख कर कहते हैं कि इतनी खुशियाँ इसको क्यों मिल गई। सावधान रहे ऐसे लोगों से और अपने विचारों में कभी भी ऐसी मिलावट ना आने दे। अगला क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्मों में मिलावट नहीं होनी चाहिए। हम सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा अवश्य होगा। आज नहीं होगा, कुछ समय ज़रूर लगेगा, परंतु हमारा अंत दर्दनाक नहीं होगा। जो अपनी पूरी जिंदगी आलोचनाओं में बिताते हैं, दूसरों को सरापने में बिताते हैं, दूसरों का हक छीनने में बिताते हैं, उसका अंत जाकर देखो ना। अंत इतना दर्दनाक होता है, अंत इतना बुरा होता है कि उस वक्त वो सोचता है कि काश हम अपने जीवन में हम भी कुछ अच्छा कर पाते। इसीलिए उन्हें देखकर हम इतना सबक ज़रूर लेते हैं, हमें अपने जीवन में केवल और केवल अच्छा करना है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, दूसरों के लिए भी। कुछ ना कर सको, कुछ भी ना कर सको, तो जहाँ हो वहीं से सिर्फ अच्छा सोचो ना। अच्छा सोचने मात्र से हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाती है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, लाजवाब हैं आप, बेजोड़ हैं आप, कोई आपसा नहीं, इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।